हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 जो कि जूलॉजी का चैप्टर है। आज से हम लोग जूलॉजी पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जब डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक साथ आके जो प्रोसेस होता है ना डाइजेशन का वो करें। तो वो जो पूरा डिफरेंट ऑर्गन्स आकर एक डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं ना, उस सिस्टम, वो जो सिस्टम फॉर्म होता है, सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहना और हैंड रिटन नोट्स इसका ट्रैक करके उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम पेज पे, ठीक है। Different organs came together, जब एक साथ आके came together to work डाइजेशन का काम करें, वर्क डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। वर्क टू वर्क ऑन डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑन डाइजेशन प्रोसेस द सिस्टम is called डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही जब अलग अलग ऑर्गन्स आके रेस्पिरेशन का काम करें तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, याद कर लेना, ठीक है। तो देखो, इस प्रोसेस में होता क्या है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल है, ये गया डाइजेशन के प्रोसेस में, और डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, इन्होंने इसके साथ रिएक्ट किया, ठीक है। इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। बायो की भाषा में, केमिस्ट्री लेके कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे पोलर नॉन पोलर होते हैं टाइप्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मतलब वही होता है बड़ा, ठीक है, बिग। मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो वेट होता है वो ना ज्यादा होता है 1000 डेल्टन के, और इनका जो वेट होता है वो 800 डेल्टन से कम होता है, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, नहीं इसका नहीं है, इसका एक्सेप्शन है लिपिड। इसका जो वेट है वो जो, एक मिनट, गलत क्या, इसका जो वेट है वो 800 डेल्टन से कम, लेकिन ये आता मैक्रो में, बिकॉज देखो, ये जो लिपिड होता है, वो एक लिपिड का जो वेट होता है वो 800 डेल्टन से कम होता है, लेकिन ये एक सर्कल में ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बेसिकली के लिए बता दिया, वेसिकल में पाए जाते हैं इसलिए। तो यहाँ बताने का कोई सेंस था नहीं, मतलब मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया कि शायद आए।
डाइजेशन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो स्टेप इसके ना अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, तो पहला स्टेप होता है इंजेशन, मतलब खाना को इंजेक्ट करना, इंजेशन। दूसरा स्टेप होता है प्रोप्यूलेशन। देखो ऊपर इंजेक्शन तो पढ़ा होगा, प्रोप्यूलेशन ये नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद जो खाना है तुम्हारे स्टमक तक जा रहा है, उस बीच में जो जाने के मूवमेंट वाले प्रोसेस को हम लोग प्रोप्यूलेशन कहते हैं। तीसरा होता है डाइजेशन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक में होता है। चौथा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आपका किसमें होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। पांचवा होता है इजेशन। अब देखो यहाँ पे डाइजेशन दो टाइप का आ जाता है, केमिकल डाइजेशन, ये जब हम लोग प्रॉपर स्टमक के डाइजेशन को पढ़ेंगे तब बताएंगे मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, और ज़्यादा डिटेल नोट्स दूंगी नहीं, मतलब कि थ्योरी थ्योरी लिखना बोरिंग हो जाएगा, की पॉइंट्स हैं इसी से आएगा। तो पता है ये आपका सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से स्टार्ट होता है, एनस या रेक्टम में एंड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लेंथ है वो 8 to 10 मीटर है, ठीक है। और ब्रेथ जो ले लें वो हमारे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर या 20 to 30 सेंटीमीटर दिया, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप के ऑर्गन्स से मिलके बना होता है, ठीक है। पहले टाइप के ऑर्गन्स को जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारे आ जाते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ईसोफेगस हो गया ये तीसरा। इसके बाद आता है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस। 7, ठीक है। 7 इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं। एंड एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहला हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। चौथा आता है, चौथा कहां से आ गया, तीसरा है हमारा लीवर, चौथा है हमारा पेनक्रियास, ठीक है। तो ये जो हमारे
एलिमेंट्री कैनाल है, इनको हम लोग पता है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। अगर इनको प्राइमरी कहेंगे तो ऑफ कोर्स इनको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। और इनको हम लोग एसेंशियल ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी डाइजेशन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं पे जो हमारे एसेसरी ग्लैंड भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये लोग एंजाइम से जूसेस को क्या कहते हैं रिलीज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, फूड है, ठीक है, इंजेक्ट किया, माउथ में गया, ठीक है। अब जो माउथ है इसमें इंजेक्शन का प्रोसेस हुआ, मतलब इंजेक्शन हुआ, यहाँ पे इंजेक्शन के साथ साथ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ, मैकेनिकल प्लस केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल कैसे, च्यू किया, फूड को हमने च्यू किया तो वो मैकेनिकल हो गया। केमिकल कैसे, इसमें सलाइवा ऐड हुआ, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, ठीक है। अब इसके बाद ईसोफेगस में गया फूड, ईसोफेगस में जाने के बाद यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, नो डाइजेशन, जस्ट अ लिंकेज, ये लिंकेज है, ठीक है, जस्ट अ पाइप और लिंकेज, ठीक। इसके बाद फूड हमारा कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में, स्टमक में, ठीक है। यहाँ पे भी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हुआ, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। ये सब होने के बाद फूड हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, यहाँ पर भी हमारा, यहाँ पे ना हमारा मैकेनिकल कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ केमिकल डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ध्यान रखना मिनरल का एब्जॉर्प्शन पूछा जाए और या न्यूट्रिएंट्स का तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वाटर का पूछा जाए तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। फिर फूड यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे हमारा वही केमिकल डाइजेशन, डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ही होता है, एब्जॉर्प्शन तो किसका होता है, ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वायर रेक्टम और एनस के थ्रू इजेशन हो गया, इजेशन, यहाँ से इंजेक्शन हुआ था, यहाँ से इजेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं प्रॉपर डाइजेशन के प्रोसेस पे, कि प्रॉपरली पढ़ते हैं कि डाइजेशन होता है क्या। ये तो एक टाइप का आपका ओवरव्यू था, ठीक है। तो डाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, डाइजेशन,
डाइजेशन इज अ मैकेनोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? मैकेनो। मेरे साथ साथ नोट बनाओ एंड ये कीवर्ड्स जरूर लिख लो, ठीक है? एक पेज पे तो एग्जाम से पहले कीवर्ड्स पढ़ लोगे ना तो एमसीक्यू बहुत इजीली निकल जाने हैं, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में करता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल, ये लिख लो, ठीक है? इसके साथ साथ ये पता है क्या करता है? ये अनडिफ्यूज्ड मैक्रोमोलिक्यूल को, ये लिख लो, अनडिफ्यूज्ड मतलब नहीं है अलग अलग, अनडिफ्यूज्ड मैक्रोमोलिक्यूल को ना टुकड़ों में तोड़ देता है, मैक्रोमोलिक्यूल को डिफ्यूज्ड फॉर्म में, डिफ्यूज्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स में कर देता है। पता है जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उतना पढ़ लोगे, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है, लेकिन स्पेशली बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर तो CSJMU वाले बच्चे कहीं और से तो नहीं पढ़े, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है तो तुम लोगों को तो गलत नहीं पढ़ाऊंगी, एकदम सही पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो विश्वास रखो। डाइजेशन अब दो टाइप का होता है, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं इसमें, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जैसे आ जाएगा आपका चूइंग ऑफ फूड, ठीक है? चूइंग ऑफ फूड आ जाएगा, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग वही चीज हो जाती है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, और आ जाएगा सोइलिंग ऑफ फूड, सोलो करते हैं ना तो वो हमारा फिजिकल प्रोसेस नहीं आता, इसमें क्या ही केमिकल हो रहा है, ठीक है? जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस और मैकेनिज्म इन्वॉल्व ना वो सब तुम्हारा फिजिकल है, ठीक है? और क्या, जब मिक्सिंग होती है ना आपके एंजाइम्स में या सलाइवा में, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ एंजाइम्स और digestive juices, enzymes and digestive juices। तो ये फिजिकल प्रोसेस आ जाता है, ठीक है? केमिकल प्रोसेस में कुछ नहीं होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि मेनली केमिकल प्रोसेस में वही मैकेनिज्म्स होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है। सेम चीज कॉम्प्लेक्स को, अच्छा कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर रिटन एग्जाम हो वो मुझे बताना कहाँ का सेकेंड सेमेस्टर में रिटन होता है, हमारे यहाँ तो MCQ ही होता है। को सिंपल मॉलिक्यूल में करना, मैक्रो को सबसे पता है ये सिंपलेस्ट यूनिट है तभी मैंने सबसे पहले उठाई है, 2-3 दिन में खत्म कर दूंगी, उसके बाद तब उठाऊंगी। मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रो में कर देता है, पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं जैसे कि फैट, स्टार्च, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, उनको करता है मोनोसेक्राइड्स में। सेक्राइड्स मतलब शुगर वगैरह होती है, ठीक है? एंड यही तुम्हारा ब्रेकिंग डाउन है। और तुम्हें तो पता है पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में करने वाले प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये मेनली क्या करता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी तुम्हारे ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हैं
कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, इन सबको हाइड्रोलाइज करता है पॉलीकोमेनी। तो ये तो पूरा हो गया तुम्हारा बेसिक। अब हम लोग प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, माउथ से होती है ना। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लेना, डाइजेशन इन माउथ, ठीक है, डाइजेशन इन माउथ। तो देखो माउथ जब हम लोग च्यू करते हैं ना, तो हमारी च्यू करने में दो मसल्स का यूज होता है, 2 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ये ध्यान रखना इन च्यूइंग। पहली है मेस्टर, ठीक है, दूसरी है टेम्पोरलिस, ठीक है। चुइंग, ये दो मसल्स इन्वॉल्व होती है, तो मैं चुइंग मैकेनिज्म में मतलब मैकेनिकल प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती है, मैकेनिकल डाइजेशन में, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होती हैं। एंड इट्स मैकेनिकल, केमिकल में इन्वॉल्व होते हैं सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड ये रिलीज करता है सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। एक चीज ध्यान रखना, किसी के भी लास्ट में ASE आ जाए, ठीक है, दैट इज एंजाइम, हाथ बता रही हूँ, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है डक्ट कंटेनिंग, जिनके पास डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये क्या करता है, 1 से लेके 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे रिलीज करता है। देख रहा है भाई शक्तियां, ठीक है। 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं माउथ में, ठीक है। पहला पैराटिड, ये भाई नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है, पैराटिड। फिर दूसरा आ जाएगा सब मैक्सिलरी, इसका दूसरा नाम है सब मैंडिबल, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा सब लिंगुअल, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है नियर ईयर, कान के पास होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा बिलो द टंग, ये तुम्हारा बिलो टंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पैराटिड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट होता है इन सब में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये चीजें रटने वाली हैं, रट लेना, ठीक है। अब आ जा, हेडिंग डाल लो पैराटिड ग्लैंड, ठीक है। पहला है पैराटिड ग्लैंड, ये बता तो चुकी हूँ, फिर से बता दे, बिलो ईयर्स, कान के नीचे पाए जाते हैं। इनकी जो डक्ट होती है, डक्ट नेम
इनकी जो डक्ट का नाम है वो है, क्या नाम है, हाँ, स्टेंशन। स्टेंशन नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो डक्ट है, ठीक है, ये ओपन कहाँ होती है, इनर एक्सपेक्ट ऑफ टीथ, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही था। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे उस पे, दैट इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। ये होता है फ्लोर ऑफ माउथ में प्रेजेंट, मतलब जो माउथ होता है उसके जमीनी स्तर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डक्ट नेम जो है इसका वो है वार्टन, वार्टन इसका है डक्ट नेम है, ठीक। तीसरा है हमारा, तो इसको ऊपर कर दो थोड़ा। तीसरी हमारा जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट ऑफ टंग के प्रेजेंट होता है, बिलो फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, ये वहीं प्रेजेंट होता है। एंड इसकी डक्ट का नाम है रिविनस, रिविनस, ठीक है। इसमें हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। एंड नोट, देखो माउथ में हमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना था, कितना रिलीज करता है सलाइवा, 1 to 1 लीटर वगैरह। एंड एक डिसीज के बारे में पढ़ना था जिसका नाम है माउथ, ठीक है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। कैसी डिसीज है? इन्फेक्शियस डिसीज, ओके, इन्फेक्शियस डिसीज। कम्युनिकेबल है, मतलब स्प्रेड हो जाती है, जैसे बातें करने से बातें स्प्रेड होती है ना, वैसे ही कम्युनिकेबल मतलब जो चीज स्प्रेड हो जाए, पॉइंट, जो स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड कैसे होती है? हम लोग अगर किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा खा ले तो स्प्रेड हो जाए, इन्फेक्टेड सलाइवा के थ्रू, ठीक है। जैसे कि उसका कोई जूठा खा लिया तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमारे, क्योंकि हम इसमें अफेक्ट सलाइवरी ग्लैंड को ही अफेक्ट करती है, ठीक है, वायरस के थ्रू होता है। एंड ये इजिली प्रिवेंटेबल है, इजिली प्रिवेंटेबल वाया वैक्सीन, वैक्सीन प्रेजेंट है इसकी, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स वो देखो बहुत इजी है इसके सिम्टम्स भी। हेडेक होगा आपको, पेन होगा, और थोड़ा ना स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलन हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड। फीवर भी आ सकता है, फीवर आ जाएगा, फटीग, कमजोर महसूस करोगे आप, ठीक है, भूख वगैरह नहीं लगेगी। तो यही था द वायरल इन्फेक्शन दैट्स कॉज्ड बाय मम। हाँ, अरे इसका वो तो लिख लो भाई, स्प्रेड वाया, प्रॉपर अच्छे से लिख लो।
देखो ये प्राइम तो प्रॉपर लिखो, द वायरस इन्फेक्शन of salivary gland called mumps, which is caused by भाई ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो। पैरामिक्सो वायरस, ये वायरस नेम है, ठीक है, वायरस नेम। तो आज की क्लास अपन लोग यही खत्म करते हैं। तो ऑल डन। कल हम लोग देखो, कल क्या पढ़ना है, कल हम लोगों को पढ़ना है, कल मतलब लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, CSJMA वाले तो बिल्कुल कर ही दें, इससे ज़्यादा सही कंटेंट उन्हें कहीं मिलेगा नहीं BSc का, ठीक है। बाय बाय।